अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की मुमकिना रिहाई के हवाले से है। इस सिलसिले में एक छोटा सा थ्रेट अलर्ट भी है। दूसरी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ समात से मुतल्लिक है। लेकिन नाज़रीन, इन दो खबरों के साथ साथ कुछ और भी पिछले चंद घंटों में बड़ी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो ख़बरें हैं उनकी डिटेल पर आने से पहले मैं जितनी ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मेरा प्लान ये था कि कल मॉर्निंग ब्लॉग में ये तमाम ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रो में इब्तिदाई में कहा कि पिछले 2 घंटों में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, उन हैपनिंग के नतीजे में मुझे ये प्रोग्राम फ़ौरी तौर पे रिकॉर्ड करके और ख़बरों की तफसीलात आपसे शेयर करना पड़ रही हैं। तो पहली खबर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो रिहाई के हवाले से है, इससे अपने व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है, अब उसका फैसला तो 17 जनवरी को सुनाए जाने का इम्कान है, जो नई तारीख अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से दी गई है। अब इस केस के बाद जो 2 केस इमरान खान साहब के खिलाफ हैं, बड़े केस, तीसरे केस का भी इम्कान है 9 मई के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। जो 2 केसेस इस वक्त मौजूद हैं, बड़े केसेस यानी हैवी वेट केसेस, उसमें एक GHQ रावलपिंडी हमला केस है इमरान खान के खिलाफ, जिसमें गवाहान के बयानात कलमबंद होना शुरू हो चुके हैं। दूसरा मुकदमा तोशाखाना 2 का मुकदमा है। अब तोशाखाना 2 केस में भी इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा का ट्रायल चल रहा है। लेकिन इस प्रोसीडिंग में नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक इक्विटल की दरख्वास्त जो है जज शाहरुख अंजुमन साहब के खिदमत में गुजारी गई, यानी अदालत में गुजारी गई। लेकिन जज साहब ने उस बरियत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई नहीं बनती, यह उनका इक्विटल का केस नहीं बनता। अब इक्विटल वाली नाज़रीन दरख्वास्त खारिज हुई, तो इस पर आने से पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, तो जहाँ नाज़रीन बरियत की दरख्वास्त दोनों मुल्ज़मान की मुस्तरद की गई, वहीं इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत जो है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने हासिल की। अब नाज़रीन, कल सुबह ये होने जा रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई ट्रायल कोर्ट से, स्पेशल सेंट्रल जज की तरफ से, उस दरख्वास्त में जो मुस्तरद करने का फ़ैसला दिया गया, उस फैसले को इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उस दरख्वास्त पर कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात भी हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आज कह रहा हूँ मतलब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस की समाअत करने जा रही है। लेकिन आज बात यह है, ख़बर इसमें यह है, या खदशा या ख़तरा या इम्कान ये है कि इसी केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानतें हैं, वो जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ग्रांट की थी, मंजूर की थी। लेकिन जो इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई थी, उस ज़मानत के फ़ैसले में जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा था कि ये केस तो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बनता नहीं, ये तो फर्दर इंक्वायरी का केस है। जज साहब ने ज़मानत के केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस के हवाले से ये भी लिखा कि इसमें तो अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई है तो रूल्स की हुई है, और रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी भी के हवाले से भी जज साहब ने अपने फ़ैसले में लिखा कि रूल्स में जो तरमीम की गई है कि तोहफ़ा पहले जमा कराएंगे, फिर आप उसको पैसे दे के उसको कलेक्ट करेंगे, ये तरमीम बाद में की गई, तोहफ़ा पहले हासिल किया गया था। अब वो तकरीबन जो फ़ैसला ज़मानत का गुल हसन साहब ने लिखा, उसमें खान साहब के ख़िलाफ़ इस केस को प्रिमा फेशी
रिमार्क्स की हद तक, ऑब्जर्वेशन की हद तक जो है वो उड़ा के रख दिया गया। गो के ज़मानत के फैसले में ऐसी ऑब्जर्वेशन जो है वो टेंटेटिव होती हैं। अब नाज़रीन, मामला ये है, सवाल ये है कि एक तरीके से जज साहब तो इमरान खान साहब को इस केस में बरी कर चुके हैं, उनके खिलाफ तोशाखाना 2 केस को कलअदम कर चुके हैं कि बनता ही नहीं था, फर्दर इंक्वायरी का केस है। तो कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ जो अपीलों पर समाअत होने जा रही है, सवाल यह है कि क्या जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब को, जो पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अपनी राय दे चुके हैं, अमन अनकवर कर चुके हैं, तो क्या उनको ये बरियत का केस सुनना चाहिए? ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। तो देखते हैं कल की प्रोसीडिंग में जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब साहब केस को प्रोसीड करते हैं, सुनने से इनकार करते हैं, उन पे एतराज़ आता है, सरकार की तरफ से एतराज़ नहीं आता। तो जो भी नाज़रीन आज मतलब कल, मैं क्योंकि आती हूँ मॉर्निंग व्लॉग का, तो उसमें मैं आज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो ये मॉर्निंग व्लॉग ही जैसे मैंने कहा तैयार करना था, लेकिन हंगामी बुनियादों पे जो हैपनिंग्स हुई हैं उसकी रोशनी में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो जो भी हैपनिंग होगी इस केस की प्रोसीडिंग में, उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज इमरान खान से जुड़ी एक और ख़बर भी है। ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, जो कि कल 16 जनवरी को बैठक होनी है, पीटीआई ने अपने तहरीरी अपने मुतालबात रखने हुकूमत के सामने, लेकिन आज एक बड़ी ही धमकी अमेज गुफ्तगू की गई है। स्टेटमेंट जारी किया गया है उमर अयूब की तरफ से। बात नाज़रीन उन्होंने जो की है, अब मैं उसको सुन के हैरान रह गया कि एक अपोजिशन लीडर के मनसब पे बैठा जो शख्स है, क्या वो ऐसी बात कर सकता है? क्या उसको ऐसी बात करना ज़ेब देता है? क्या ये उसके कद काट के मुताबिक है? अब नाज़रीन क्या कह रहे हैं ये नाज़रीन सुन लें, जो थ्रेट अलर्ट इसको कहें या अल्टीमेटम उमर अयूब साहब का कह लें। उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि अगर 16 अक्टूबर यानी कल की बैठक में हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, तो फिर हम इतने फारिग नहीं कि हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करते रहें। भाई, हुकूमत कोई मिन्नत समाजत तो आपकी नहीं कर रही थी। जो आप कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा मान लें, जो आपके लोग गिरफ्तार हैं बशमूल इमरान खान, उनकी रिहाई का मुतालबा मान लें, यानी इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। किस दुनिया में आप रहते हैं? आप कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं, हम कोई फारिग बंदे नहीं कि इंतज़ार करते रहें। यानी आप ये बातें करके ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी मुज़ाकरात में और बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई में कितनी दिलचस्पी है। जिसने, वो कहते हैं ना कि कोई फ़ायदा हासिल करना हो, कोई रिलीफ हासिल करना हो, कोई कंसेशन लेनी हो, तो बड़ा वो पंजाबी के अंदर ना नीवा नीवा होके चल रहा है। वो कहते हैं मैं कोई ऐसी बात ना करूं कि सामने वालों को बुरा लग जाए, क्योंकि मांग तो ये हुकूमत से रहे, तो हुकूमत को फिर तड़ियाँ किस बात की लगा रहे हैं? ये मुज़ाकरात करने वाले भी आप, आगाज़ भी करने वाले आप, कमेटियाँ भी बनाने वाले आप, पहले मुज़ाकरात से इनकारी भी आप थे, फिर तरले मिन्नत समाजत करने वाली भी आप थे, और जब मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ अब तड़ियाँ भी आप लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये, वो कहते हैं ना, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, ये इस तरह का उनका रवैया है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे की उम्मीद रख के अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। वो कल मैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी वो साथ में मिर्च मसाला भी होना चाहिए मुज़ाकरात के साथ। इसका मतलब यह है कि आप अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको आप जो है वो क्या कहते हैं, रेलू कट्टे समझते हैं। अब देखें ना, जो कल इंटरव्यू दिया जनाब अली मीन गंडापुर साहब ने, गंडापुर साहब ने उसमें एक तो इस बात का एतराफ़ किया कि 9 मई में हमारे कुछ लोग गलती कर बैठे, गैर इरादी तौर पे एक लाइन को क्रॉस कर बैठे, तो उनकी जो छोटी मोटी सज़ाएं बनते हैं उनको दें, लेकिन ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती ना करें। तो खान साहब कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो 9 मई के जुर्म का, अपने कारकुनान के जुर्म का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन साथ में गंडापुर साहब जो है मौलाना फजलरहमान साहब को भी रगड़ा देते हैं कि मौलाना साहब के वालिद ने मुझे कहा था कि ये बंदा जो है वो काबिल एतबार नहीं है, ये जासूसी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो इस पे इमरान खान साहब ने दोनों रहनुमाओं पर, गंडापुर साहब पे और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं ना जनाब शेख वकास अकरम साहब पे, बरमी का इजहार किया, अपनी नाराज़ी, नाखुशी का इजहार किया,
اور خان صاحب نے ناظرین پیغام کیا بھیجا ذرا نوٹ کریں. خان صاحب کہتے ہیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب ڈیرہ اسماعیل خان کے شہر سے نکل آئیں. اب یہ خان صاحب نے ناظرین کیا پیغام دیا ہے؟ خان صاحب نے ناظرین پیغام یہ دیا ہے. اب یہ خان صاحب کا جو کہنا ہے نا کہ وہ ڈی آئی خان سے نکلیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یہ ڈی آئی خان کی سیاست کے حوالے سے گنڈا پور نے مولانا صاحب کو نشانہ بنایا. تو مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈی آئی خان کی سیاست سے نکل آئیں اور دیکھیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ بن کے دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، سیاست کو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ دیکھیں. لیکن ناظرین یہ کنسیشنیں صرف شیخ وقاص اکرم، مطلب خان صاحب شیخ وقاص اکرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو پارٹی کا ترجمان ہے، وہ علی مین گنڈا پور کی ترجمانی کیوں کر رہا ہے؟ اب ان کے ساتھ تو خصوصی عمران خان صاحب کی رعایتیں ہو گئیں. اگر شیر افضل مروت صاحب کوئی غلطی کریں فوراً شوکاس نوٹس ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں شوکاس نوٹس کرتی علی مین گنڈا پور صاحب کو؟ شیخ وقاص اکرم کو کیوں نہیں کرتے شوکاس نوٹس؟ ان سے پوچھیں بھی آپ نے یہ ترجمانی ایک صوبائی حکومت کی کرنا کب سے شروع کر دی؟ کب سے آپ کو صوبائی حکومت کا ترجمان لگایا گیا؟ آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں. لیکن یہاں پہ امتیازی سلوک. نام کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. انصاف کے لیے تحریک چلانے والی جماعت، اور اپنی پارٹی میں انصاف نہیں دے پا رہے. چلیں اس ساری بحث کو ناظرین یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب کس سے ناراض ہیں، کس سے ناراض نہیں، قطع نظر اس کے جو ناظرین کل سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، وہ ناظرین کیس ایک تو ویسے ملٹری کورٹ والا، اس کی سماعت ہونی ہے، 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا. دوسری ناظرین سماعت ہے 26ویں آئینی ترمیم سے جڑے آئین کے آرٹیکل 191 کی. اب اس میں ناظرین یہ مقدمہ ہے کسٹم ایکٹ کا. سیکشن 221 کو سندھ ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دیا تھا. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا تھا، اس فیصلے پر کل اس کیس کی سماعت ہونی ہے. نہ جانے آپ آج 15 جنوری کو بلاگ دیکھ رہے ہیں یا 16 جنوری کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ تاریخ کی جو آپ نے کرنی ہے تخصیص وہ آپ خود ہی کر لیں. تو اس میں ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے بینچ بنا تھا جس نے یہ نوٹس کر کے 16 جنوری تک کارروائی کو ملتوی کیا تھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب تو بینچ کے ہیڈ تھے، لیکن ساتھ میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل تھے. اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ وہ بینچ چینج ہو گیا ہے. بینچ میں جو ہے وہ عرفان سعادت خان صاحب کی جگہ پر جو ہے جسٹس عقیل عباسی صاحب کو شامل کیا گیا ہے. اچھا، جسٹس عقیل عباسی صاحب کسی اور بینچ میں بیٹھے تھے، اب وہ منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں آ گئے ہیں. عرفان سعادت خان صاحب جو کہ شاہ جی کے بینچ میں بیٹھے تھے، اب وہ چیف جسٹس افریدی صاحب کے بینچ میں چلے گئے ہیں. لیکن ناظرین جو روسٹر ججز کا جاری کیا گیا تھا، اس روسٹر کے مطابق یہ تبدیلی ہوئی ہے. اس روسٹر کے مطابق یہ تبدیلی، یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی اچانک سے روسٹر کو تبدیل کیا گیا ہے. لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو آئین کا آرٹیکل 191 جس کا کل بینچ نے جائزہ لینا ہے، یہ ناظرین آئین کا آرٹیکل 191 وہی ہے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں منصور علی شاہ صاحب نے بات کی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ لگائیں آپ فل کورٹ کے سامنے، کیوں نہیں لگا رہے؟ تو اس پر ناظرین جوڈیشل کمیشن کے میجورٹی ارکان نے منصور علی شاہ صاحب سے اختلاف کیا تھا کہ یہ کیس فل کورٹ نہیں سن سکتا، اور یہ 26ویں آئین ترمیم والا جو مقدمہ ہے اسے لگانے کا فیصلہ یا افریدی صاحب نہیں کر سکتے. تو اس میں وہاں پہ بات ہوئی تھی آرٹیکل 191A کی. اب اس کیس میں انٹرپریٹیشن کی جو بات ہو رہی ہے، یہ جو شاہ جی نے کل کیس لگایا ہے، یہاں پر بھی آئین کے آرٹیکل 191A کی بات ہو رہی ہے. ابھی آرٹیکل کیا ہے ناظرین؟ یہ آرٹیکل ناظرین یہ ہے کہ 3 رکنی کمیٹی جس میں جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس جناب اپنے محمد علی مدر صاحب ہیں، انہوں نے ان 3 ججز نے جو ہے فیصلہ کرنا ہے کہ آئینی جو مقدمات ہیں وہ کب سنے جائیں گے، اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل جو ججز ہیں جو نامینیٹ کیے گئے ہیں اس میں کتنے رکنی بینچ، 5 رکنی، 6 رکنی یا 7 رکنی جو ہے ان درخواستوں پہ سماعت کرے گا. اب منصور علی شاہ صاحب یہ مقدمہ مطلب انہوں نے ریٹن آرڈر بھی کر دیا، معاونت کے لیے وکلا کو کہہ بھی دیا، تیاری کا وقت بھی دے دیا. اب ناظرین یہ جو بینچ کی تبدیلی ہوئی ہے، نہیں معلوم کہ کیوں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن یہ آلریڈی
जैसे मैंने कहा कि ये ऑलरेडी ही रोस्टर पहले से जारी था। अब नाज़ इसमें जो होगा, जो एक चीज़ हम किसी दोस्त से हमें पता चली है कि ये केस शायद कल ना चल पाए। ये केस शायद कल ना चल पाए क्योंकि जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब को इसमें शामिल किया गया है, वो सिंध हाई कोर्ट में ये मुकदमा सुन चुके हैं और उन्होंने ही इस केस का सिंध हाई कोर्ट में फैसला किया है। तो वो तो इस बेंच में बैठ नहीं सकते। तो कल तो बेंच, जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमने मालूमात इकट्ठी की हैं, उसके मुताबिक तो कल बेंच आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा और केस की कार्रवाई उससे अगले हफ्ते, यानी कल यानी 16 होगा, 17 को जुमा हो जाएगा, 18 को हफ्ता, 19 को हो गया अपना एतवार, तो फिर 20 जनवरी से ऑनवर्ड जो है, जो भी डेट होगी उसमें ये केस समाअत के लिए फिक्स होगा। तो फिलहाल 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो फैसला यहाँ पर, या 26वीं आईनी तरमीम के से जुड़े जो आर्टिकल 191A है, उससे मुतल्लिक या उसके खिलाफ जो भी फैसला आने का इम्कान पैदा हुआ था, वो नाज़िम इम्कान जो है वो अब नहीं है, क्योंकि कल शायद ये केस प्रोसीड ना हो सके। और अगली तारीख क्या पड़ेगी वो भी देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर बेंच अवेलेबल होगा नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन नाज़िम आपको बताते जाएं कि कॉज लिस्ट तो इसकी बेशक जारी कर दी गई है, लेकिन इस केस में जो भी फैसला होना है वो मुझे लगता है कि वो मखसूस नशिस्तों जैसा ही फैसला होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों या इंटरप्रिटेशन का मामला हो, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाने हैं। लेकिन बहरहाल जस्टिस मंसूर शाह साहब अगर इस मामले को देखना चाहते हैं तो देख लें, सुन लें। इसमें सलाहुद्दीन साहब वकील हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर रखी है, और शाहजी भी एक पार्टी के तौर पे हैं क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं। और बिलवास्ता तौर पे वो जो हमारे याया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा ना था कि वो वक्त चला गया कि जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ले रखी थी, यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बिलवास्ता तौर पे जस्टिस मंसूर शाह ने जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पोजीशन ले रखी है, वो उनकी पोजीशन जस्टिस याया अफरीदी के खिलाफ भी है। तो देख लेते हैं। इसमें सलाहुद्दीन अहमद वकील हैं, हैदर वहीद साहब हैं, मिर्ज़ा निसार अहमद हैं, और भी ढेर सारे वकील हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी नोटिस किया गया और इम्कान है कि शायद इस केस में कल जो है वो अटॉर्नी जनरल साहब खुद पेश हों। तो ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।